इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का जोर। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। अटक, मरी, जहलुम, गोजर खान और दीगर शहरों में बारिश। फैसलाबाद में बारिश के दौरान हादसात में 9 माह की बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। मानसहरा में शदीद बारिश से नदी नाले बिफर गए। शिंकियारी में गाड़ी नाले में बह गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। कोयटा, बोलान, केच और सिब्बी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी, आर्जी तौर पर ट्रैफिक भी मुअत्तल। सकरदू में लैंड स्लाइडिंग से शाहराए कराकरम बंद। तता पानी के मकाम पर स्याह फंस गए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म इस्तेहकाम को वक्त का अहम तकाजा करार दे दिया। फोरम का अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज़ तनकीद और कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया। शुरका ने सियासी अज़ाइम के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। शुरका ने कहा, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। इसका मकसद झूठ के जरिए कौम में मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और कौम इन साजिशों से आगाह है। इन साजिशों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म और मुत्तहिद हैं। सिपा सलार ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों में मुकम्मल ताउन का यादा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की। ISPR का कहना है कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है। अवाम के ताउन से अपनी आइनी हुदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का APC में शिरकत का ऐलान। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, बलोचिस्तान पर अपना मौकिफ रखेंगे। मईशत पर अपोजिशन से भी राय लेनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बजट में टैक्सेस के निफाज को जारहाना करार दे दिया। कहा, गरीबों पर इस किस्म के टैक्स नहीं लगने चाहिए। बजट पर मुशावरत की जाती तो हुकूमत को अच्छे मशवरे देते। धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं। शफाफ इलेक्शन हो तो सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। बानी PTI ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर होने वाली हुकूमती ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बानी चेयरमैन ने कहा, PTI अरकान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को सुनेंगे। APC में शिरकत का फैसला पाकिस्तान की खातिर किया। बानी PTI ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इंतखाबात करवाए। तहकीकात पर इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे, मैंडेट चोरों, डाकुओं, लुटेरों को घसीटेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा, परवेज खटक ने बानी चेयरमैन के खिलाफ झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहने देंगे। बानी PTI कॉल देकर हमारे दिल के अरमान पूरे कर दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अज़्म इस्तेहकाम सिर्फ बानी PTI के साथ का नारा लगा दिया। कहा, साजिश के तहत PTI की हुकूमत गिराई गई। असद कैसर बोले, बानी PTI ने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI ने कहा वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे। इस्लामाबाद में PTI जलसे का NOC मुअत्तल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से इजलास। सिक्योरिटी इदारों के अफसरान भी शरीक हुए। सियासी जमात दावत के बावजूद इजलास में शरीक न हुई। इजलास में जलसे से मुतालिक दरखास्तों का जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी खदशात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिफारिशात पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक जलसे के NOC की मुअत्तली का फैसला शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे का एनओसी मुअत्तल करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज हर सूरत जलसा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त दी हुई है। एनओसी मुअत्तल करके इंतजामिया ने बदनीयती का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ऐसी नहीं। बात यह है कि फॉर्म 47 की हुकूमतें जलसा नहीं कर सकती। जो जमात अवाम में जा सकती हैं उनका भी रास्ता रोका जा रहा है। पीटीआई का एनओसी मंसूख होने पर अदालत से रुजू का फैसला। बरतानिया के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने अहम वज़रा मुकर्रर कर दिए। एंजेला रेनर नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हो गई। जोएट कॉपर वज़ीर दाखिला तैनात। जॉन हेली वज़ीर दिफा। रिचल रेविस बरतानिया की नई वज़ीर ख़जाना होंगी। वज़ीर ख़जाना 800 साल तारीख में इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने ओहदा संभालते ही गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। डेविड लेमे का कहना है, अब काम यह है सिफारतकारी के जरिए फौजी जंगबंदी की हिमायत की जाए। बरतानिया के नए वज़ीर सेहत का जूनियर डॉक्टर से मुज़ाकरात का ऐलान। हुकूमत की 45 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। 45 लाख ऐसे अफराद की निशानदेही हो चुकी जो टैक्स दे सकते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे अफराद को फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और उनका साथ देने वाले अहलकारों को भी सजा दी जाएगी। हुकूमत का टैक्स ज़दा आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली 3 रुपए 32 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आवाम की जेबों से रवां माही इजाफी पैसे निकलवाए जाएंगे। हुकूमत इससे पहले बिजली 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर चुकी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक पहुँच गया। अशराफिया का बिल अवाम अदा करे, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल अवाम अदा करे। अब ये नहीं चलेगा। लोग अपने घर का सामान बेचने के लिए तैयार हो गए, कहाँ जाए? अवाम को वैसे ही मार दो अगर यही हालात तुमने करने हैं तो। हुकूमत से अपील है कि ये गरीबों का खून चूसना बंद कर दें। दालें देख लें, चावल देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ का डबल रेट है। मार्केट वाले अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। भारी बिल्स, रोज बरोज महंगी होती अशिया पर शहरियों ने जली कटी सुना दी। महंगाई से सताए अवाम के लिए 92 न्यूज़ बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। गरीब शहरियों पर बजट के शदीद असरात जाहिर होना शुरू। एक हफ्ते में 29 अशिया महंगी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 23.59% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 84 रुपये का इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 188 रुपये 44 पैसे महंगा हुआ। दाल चना और दाल मूंग 9 रुपये किलो महंगी हो गई। जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 7 रुपये, लहसुन फ़ी किलो 8 रुपये तक महंगा हुआ। चीनी, दही, दाल, मांस, चावल, पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। लाहौर में लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट हाली रोड पर ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की LTA हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला कर लिया। मरीम नवाज़ ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट भी तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। क्रीम ब्लॉक द मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। क्रीम ब्लॉक द मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनाए जाएंगे। यकुम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी को गुलाफ काबा तब्दील करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल। गुलाफ काबा की तब्दीली का काम 159 तकनीकी माहिरीन और कारीगरों के जरिए पाया तकमील को पहुंचाया जाएगा। गुलाफ काबा की तैयारी में 1000 किलोग्राम रेशम, 120 किलो सोना और 100 किलोग्राम चांदी का धागा इस्तेमाल होता है। और पाक फजाया के हीरो MM आलम का आज 89वां यौम पैदाइश। MM आलम का असल नाम महमूद आलम था। 6 जुलाई 1935 को कोलकाता में पैदा हुए। 1965 की पाक भारत जंग में सरगोदा के महाज पर 1 मिनट में 5 इंडियन हंटर जंगी तैयारे मार गिराए। MM आलम को 2 बार सितारा जुर्रत का एजाज़ अता किया गया।